नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। आगरा में पहलवान हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बेटा ही निकला बाप का कातिल। बेटे ने बाप की गोली मार कर की थी हत्या। मृतक पहलवान की थी 2 पत्नियां। दूसरी पत्नी से रकम लेन देन के विवाद में हत्या। पुलिस ने आरोपी पुत्र को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर गांव के पास तालाब से हत्या में प्रयोग देसी पिस्टल हुई बरामद। देखिए, 2 सप्ताह पहले थाना शमशाबाद क्षेत्र के हिरनेर गांव में एक नारायण पहलवान की हत्या कर दी गई थी। हत्या गोली मारकर सर में की गई थी। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत एसपी ईस्ट के नेतृत्व में सीओ और थाना प्रभारी और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। इस व्यक्ति की जितनी भी इस घटना के संबंध में जो भी कनेक्शंस हो सकते हैं, उन सभी की छानबीन की गई थी। आज उस हत्या का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए उसके बेटे, जिसने हत्या कर दी थी गोली मारकर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसको आरोपी बेटे के निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। उनके निशानदेही पर कुछ आधार कार्ड, कुछ आईडीज़ और एक बैनामा भी बरामद कर लिया गया है। उसे जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में आरोपी बेटे ने इस घटना को कबूल करते हुए बताया कि उसके पिता जो मृतक हैं नारायण पहलवान, उनकी एक महिला जो ताजगंज में रहने वाली हैं, उनके साथ संबंध थे और वो पैसे, अपने अधिकांश पैसे उनको दिया करते थे, जिसके नाम पर मकान खरीदा है, ज़मीन खरीदी है, मकान बनवाया जा रहा है। परंतु नारायण अपने घर में अपने बेटे को, दोनों बेटे को परिवार के लिए पैसा नहीं दिया करते थे और इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने 23 तारीख की शाम को हत्या करने की प्लानिंग की और 23 तारीख की रात में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मुकदमे में वादी भी है योगेंद्र, पुलिस को कैसे शक हुआ योगेंद्र पे, कैसे पुलिस योगेंद्र तक पहुंची है? देखिए, चूँकि घटना में वादी और उसके परिवार में ही ये घटना पारित की गई है, इसलिए इसको निकालना, इसकी तहकीकात करके उस आदमी तक पहुंचना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन हमारी टीमें लगी हुई थी जिसमें हमने मैनुअल और टेक्निकल दोनों सर्विलांस की मदद ली और पूरी छानबीन करने के बाद इस मृतक से संबंधित हर एक एंगल पे काम करने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ हुई, उस व्यक्ति ने इस घटना को कबूल किया और पूरी मोटिव बताते हुए घटना में प्रयुक्त असलहे को बरामद कराया है, साथ ही साथ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद कराया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री जयकुमार जय की कानपुर कांड में शहीद हुए सिपाही राहुल के औरैया स्थित गांव रूरकला पहुंचकर सांत्वना प्रदान करते हुए 1 करोड़ रुपए का प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं परिजनों ने कहा कि आस्तीन के हैं सांपों को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह गद्दारी की है उसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। मंत्री जी, आप शहीद राहुल के घर आए हैं, तो घर वालों ने क्या मांग रखी और प्रदेश सरकार से क्या मदद दी गई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि की उसी दिन घोषणा की है अपना कि जितने हमारे शहीद परिवार हैं उनके पत्नी या घर में जो भी लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। उसमें पत्नी को 80 लाख रुपया है और 10 लाख रुपए माता जी को, 10 लाख रुपए पिताजी को। उस परिवार की सहमति से एक व्यक्ति को सर्विस देनी है और वो परिवार की सहमति पर है। अभी परिवार की सहमति बहुत जल्दी होगा। अभी हफ्ते 10 दिन के बाद उनके परिवार जो सहमति व्यक्त करेंगे जिसके नाम की, उसको सर्विस दे दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन है उनकी पत्नी को मिलेगा। बाकी जिले में गांव के लोगों ने या घर परिवार के लोगों ने मांग किया है कि यहाँ उनके नाम
का कहीं कोई गेट बन जाए या कोई ऐसी चीज़ बने कि इस गांव में वो पैदा हुए तो वो यादगार बना रहे। उसके लिए जिलाधिकारी जी को निर्देशित किया गया है कि जगह दिखवा करके वो कहीं कोई जगह ढूंढवाने के बाद जब जगह मिल जाएगी इसके बाद उसे शहीद पार्क के रूप में या तो डेवलप किया जाएगा या गेट बनवा के किया जाएगा। उनके घर तक आने के लिए जहाँ है उनके नाम का मार्ग बनाएंगे। इसके अलावा ये परिवार की जो शहादत है हम लोग सरकार में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को कभी भी कोई ज़रूरत आवश्यकता होगी हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं, हर दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि इतने संकट के समय में उन्हें ईश्वर शक्ति दे कि उनको इस दुख से सहने का साहस प्रदान करे। सर एक सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया है कि जो कार्रवाई की गई विकास दुबे के घर पे गाड़ियाँ तोड़ी गई ये बहुत गलत है, ये बहुत दुखद है। उस पर क्या कहना चाहिए? उनसे यही उम्मीद है, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। और एएसएसी न्यूज़ संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। आज पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या करने वाला विक्रू का जुल्लाद विकास दुबे फरार है और पुलिस की गोली से बचने के लिए तरह तरह का पैंतरा अपनाते हुए भागने में कामयाब हो रहा है। हालांकि पुलिस और एसटीएफ की तमाम टीमें उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे फरीदाबाद में भी अपने मित्रों के साथ देखा गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह गुरुग्राम की तरफ भागने में कामयाब रहा। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि वह फरीदाबाद से कहीं और न भागकर सीधे नेपाल की तरफ भागेगा, जहां उसे पुलिस से बचने का ठिकाना मिल सकता है। इस जानकारी मिलने के बाद शासन ने नेपाल के सभी सीमावर्ती जनपदों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट जारी कर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। ये कानपुर के चर्चित हत्याकांड में विकास दुबे के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की संभावनाओं के दृष्टिगत जो है हाई अलर्ट यहाँ घोषित किया गया है और पूरे जनपद में जहाँ भी नेपाल बॉर्डर की थाने पड़ते हैं वहाँ हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। साथ ही जो संपर्क मार्ग हैं नेपाल जाने के उन पर भी हमारी नज़र है और वहाँ भी सोर्स अपने एक्टिव किए गए हैं। उसके छद्मवेश में भागने के बारे में भी पुलिस को और एसएसबी से समन्वय करके उनको सेंसिटाइज किया गया है जवानों को, ताकि किसी भी तरह से वह भागने ना पाए। पैदल चलते हुए यात्रियों, साइकिल पर चलते हुए यात्रियों, एम्बुलेंसेस या ट्रकों में खलासी के रूप में या अन्य किसी छद्म रूप में वह अगर भागने का प्रयास करता है तो भी पकड़ा जाएगा। सारी फोर्स जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे फोर्स को उसके फ़ोटो भी उपलब्ध कराए गए, ग्रुप में दिए गए और अभी हम उसके पैम्फलेट्स भी छपवा के कई जगहों पर चस्पा करवाए हैं। नेपाल पुलिस से भी हम लोग संपर्क में हैं और एसएसबी से जो अंदर के रास्ते हैं उस पर सघन कामिंग कराए जाने का अनुरोध किया गया है और उनसे निरंतर समन्वय फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ भी हमारा बना हुआ है। बहराइच से सीनू संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। नरैनी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के बुरे हाल हैं। इसकी हकीकत बयां करती है यह तस्वीर बांदा जनपद के अतर्रा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सत्ती का पूर्वा गांव की। यहां कई वर्षों से ग्रामीण कीचड़ भरे रास्ते से ही सफर करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहां सड़क बनाने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कार्य पूरे होने के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद से आज तक ये ग्रामीण इलाका मूलभूत सुविधाओं से महरूम बना हुआ है। यहाँ की सड़क मुख्य मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ तक एक मात्र कच्चा रास्ता है। गांव से होकर जाने वाले मार्ग पूरे साल पानी भरा रहता है। पूरे ग्राम के मार्गों पर पानी के कारण कीचड़ जमा हो जाता है और ये कीचड़ गर्मी के दिनों में भी नहीं सूखते। ऐसे में बच्चों को स्कूल तक जाने में काफ़ी परेशानी होती है। साल भर कीचड़ और गंदगी के बीच ग्रामीण इस मार्ग को आना जाना करते हैं, ये कहना है लोगों का। और ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के बाद से आज तक मूलभूत सुविधाओं से मरहूम बना हुआ है। मूलभूत सुविधाओं से महरूम बना हुआ है ये गांव। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।
झांसी जिले में कोरोना में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी आंद्रा वामसी के निर्देश पर तहसील मऊ रानीपुर में 100 बेड का एक कोरोना आइसोलेशन सेंटर एवं एक क्वारंटाइन सेंटर इजाद किया गया है। उक्त क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। क्वारंटाइन सेंटर को सरकारी आवास की बिल्डिंग में इजाद दिया गया है, जिसमें मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा रानीपुर के 14 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। सर, जो आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है तो सर कहाँ क्या पाया गया है सर आज? निरीक्षण का जो मेरा उद्देश्य था, एक कोविड अटैच L1 है ये सेंट मैरी स्कूल में, उसको देखना था कि उसमें क्या तैयारियां हुई। अगर हमारे पेशेंट यहाँ आते हैं तो उनके लिए हम कैसी कैसी व्यवस्थाएं करेंगे, डॉक्टर्स कितने हैं, कितना बेड है, कैसे हमारा किचन चलेगा, कैसे हमारा शिफ्टिंग चलेगी। और साथ में यहाँ जो निरीक्षण कर रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि हाँ OPD चल रही है नहीं चल रही है, OPD प्रॉपर चल रही है, डॉक्टर्स की क्या यहाँ उपस्थिति है और पेशेंट्स में क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की लगाने की स्थिति। पूरे नगर पर निरीक्षण इसी उद्देश्य से किया गया है। तो सर, हम लोगों ने सर जानकारी की थी यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल है जो सर वहाँ पे 100 लोगों की वहाँ पे व्यवस्था की गई है बेड की, लेकिन फादर की तरफ से जो बताया गया सर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैं सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके इन्होंने किया है, मैं देख के आ रहा हूँ अभी तुरंत। अगर आप भी गए होंगे तो आप भी देखे होंगे। 100 बेड फर्स्ट फ्लोर एंड सॉरी ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे 100 बेड लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और अगर हमारा पेशेंट आता है तो उसे कोई असुविधा नहीं होगी। सर, कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है सर रानीपुर से, जिनके मृतक हो गए उनके परिवार के लोग वहाँ पर क्वारंटाइन हैं सर, तो वो लोग बता रहे हैं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था सही से नहीं की जा रही है। वहाँ पर पानी के टैंकर हैं काफ़ी दिनों से रखे हैं, वो खाली नहीं किए जा रहे हैं और एक व्यक्ति वहाँ पर ऐसा भी है जिसको उसकी बगैर जाँच की है उसको वहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। 1 मिनट, जांच करने की आवश्यकता तब पड़ती है अगर वो कॉन्टैक्ट में किसी के आ गया तो बिना जांच के उसे हम क्वारंटाइन करेंगे, इसलिए कि हो सकता है वो कॉन्टैक्ट में है और पॉजिटिव हो गया हो। 40 डेज अगर क्वारंटाइन रहेगा और कोई सिम्टम नहीं आएगा तो वो नेगेटिव मानते हुए उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो यहाँ तक रही बात खाने पीने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, मैं देख के आ रहा हूँ। सर, ओवरऑल आप संतुष्ट हैं निरीक्षण से? देखिए, निरीक्षण से संतुष्ट होना या ना होना ये दूसरा इशू होता है। किसी भी व्यवस्था में शुरुआत होती है तो उसमें कुछ न कुछ कमियाँ कहीं रहती हैं और जब समस्याएं आती हैं सामने तो उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। सारे समाधान निकाले जाते हैं। आश्रम में 15 लोग हैं जी, केवल 18 लोग हैं और सारे आवास हमारे वहाँ तो बने ही हैं। तो साहब क्वारंटाइन के दौरान देखिए जो पॉजिटिव केस मिल गया, क्वारंटाइन इसलिए किया गया है कि 14 डेज क्वारंटाइन चाहे हम वहाँ करें चाहे उनको होम क्वारंटाइन करें। अभी तक हमारी पॉलिसी होम क्वारंटाइन करने की थी, लेकिन यहाँ उनको तो सुविधा कर दी गई कि यहीं क्वारंटाइन करेंगे ताकि हम कोई सिम्टम आता है तो तुरंत वहाँ सैंपल लेके उनका हम जाँच करा सकें। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? क्वारंटाइन करने के लिए सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं होती। मऊ रानीपुर से सीनियर संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।